नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्राइम स्टोरी वीडियो तो मैं सुनाऊंगा ही आपको, लेकिन उससे पहले जरूरी चीज़ पर चर्चा करूंगा, जो जरूरी बात है। आपको मैं बता दूं, एक वीडियो हमने आज से एक सप्ताह पहले अपलोड की थी। उस वीडियो में गरीबी पर कुल मिला करके हमने बात की थी, लेकिन एक व्यक्ति ने कमेंट किया और इतना घटिया कमेंट किया कि सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, और आखिरकार इस वीडियो में हमने इस चीज़ का जिक्र कर ही दिया। जिक्र करने का मतलब ये है कि हमने गरीबों की बात की थी, और वो व्यक्ति कमेंट कर रहा है कि अगर गरीबों के इतने बड़े हमदर्द हैं तो गरीबों की मदद करो। इस तरीके से बौखला करके मुंह से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक गरीब होता अगर तो उसकी मैं ज़रूर मदद करता, लेकिन देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक सरकार खुद घोषित कर रही है कि 80% गरीबी हमारे देश में है। सरकार खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि 80% लोग राशन ले रहे हैं। इसका मतलब 80% गरीबी है। जब 80% लोग देश के राशन ले रहे हैं, फ्री का राशन, तो 80% गरीबी है। 80% गरीबी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि एक व्यक्ति 80% गरीबी हटा सके। तो उस हिसाब से मैं गरीबी तो नहीं हटा सकता हूँ, लेकिन अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक तो पहुँचा ही सकता हूँ। हमने इसलिए वो वीडियो अपलोड की थी ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि आखिर गरीबी क्या चीज़ होती है। और भाषण देना, नेतागिरी करना पार्लियामेंट में अच्छा लगता है, हर जगह पर अच्छा नहीं लगता है। जो भाषण देते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एक बार गरीबों का दर्द समझ करके देख लीजिए, औकात पता चल जाए कि कितनी गरीबी हमारे देश के अंदर है और कितने लोग भूखों मर रहे हैं, कितनी ज़्यादा भूखमरी है। सरकार खुद अपना डेटा बताती है कि 80% गरीबी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर सरकार खुद 80% का दावा करती है, तो अगर देखा जाए तो 80% गरीबी है, तब सरकार दावा करती है, ऐसे नहीं करती है। और जो लोग नेतागिरी करते हैं, भाषण देते हैं, उनसे मैं बता दूं, वो लोग जा करके एक आम आदमी की तरह, एक गरीब इंसान की तरह 500 की दिहाड़ी पूरा दिन करे और शाम को राशन लेने जाए। राशन सरकार इतना ही देती है, गेहूं और चावल, यानी आटा और चावल की व्यवस्था हो जाती है। बाकी जरूरत की चीज़ें सारी की सारी खरीदनी पड़ती हैं। 500 की जो दिहाड़ी करता है एक नेता, अगर उसी आम आदमी की तरह, उसी गरीब आदमी की तरह 500 रुपये शाम तक कमा करके अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करे, उसकी औकात पता चल जाएगी कि आखिर औकात क्या है और गरीब किस तरीके से अपने परिवार का पेट पालता है। समझ में आ जाएगा, एक दिन में औकात पता चल जाएगी। हमने गरीबी की बात की थी तो कोई जहर नहीं बो दिया था, हमने गरीबों की बात की थी। इस तरीके का कमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिलहाल लोगों की मानसिकता क्या है उसके ऊपर चर्चा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस देश में भांति भांति के लोग हैं। एक मानसिकता के लोग कभी भी इस देश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक इंसान अलग तरीके का इंसान है और हर एक व्यक्ति की सोच अलग है। अब बात करते हैं क्राइम स्टोरी पर। जो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही दर्दनाक क्राइम है। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली आरुषि मिश्रा डॉक्टर बनने का सपना पाले महाराष्ट्र के 17 गई थी। वो कुछ वर्षों में एक डॉक्टर भी बनने वाली थी। पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उसका नाता मुजफ्फरपुर के एक मशहूर डॉक्टर फैमिली से था, इसलिए भविष्य को लेकर आशाएं और उम्मीदें भी बहुत ऊंची थी। लेकिन इस तेज तर्रार छात्रा को एक सिरफिरे ने मौत की नींद सुला दिया। महाराष्ट्र के 17 के कराड़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाली आरुषि मिश्रा को उसके साथ पढ़ने वाले ध्रुव चिक्कर ने 30 जुलाई को मल्टी स्टोरी इमारत से नीचे धक्का दे दिया। इसमें पीड़िता की घटना स्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हत्या की इस वारदात के पहले आरुषि और ध्रुव के बीच काफी बहस हुई थी, जो बहुत जल्द झगड़े और हाथापाई में तब्दील हो गई थी। पुलिस का कहना है कि ध्रुव ने आरुषि को अपने फ्लाइट पर बुलाया था। उसका आरोप था कि आरुषि का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, यानी कि उसको एक शंका थी, शक की बीमारी थी कि आरुषि का किसी से चक्कर चल रहा है। वो आरुषि से खुद मोहब्बत करता था। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद ध्रुव ने आरुषि को धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे जा गिरी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मारपीट में ध्रुव भी घायल हो गया और उसका पैर टूट गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरुषि मिश्रा के माता पिता और दादा बिहार के मुजफ्फरनगर शहर के नामचीन डॉक्टर हैं। हरियाणा के रहने वाले ध्रुव चिक्कर से उसकी मुलाकात दिल्ली में मेडिकल कोचिंग करते वक्त हुई थी। आरुषि और ध्रुव के बीच दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों ने कराड़ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन इस दोस्ती का खतरनाक अंजाम ध्रुव देगा, इसका अंदाजा आरुषि को नहीं था। सतारा के पुलिस अधीक्षक समीर शेख ने बताया कि आरुषि और ध्रुव एक साथ पढ़ते थे और पिछले 2 वर्षों से रिलेशनशिप में थे। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था। मृतक की मां, जो बिहार में डॉक्टर है, उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया कि आरोपी उनकी बेटी से झगड़ा करता था और उसे कॉलेज के दूसरे पुरुष साथियों से बात करने से मना किया करता था, यानी पूर्ण रूप से उसे शक की बीमारी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी बताया था कि आरोपी ध्रुव चिक्कर उनकी बेटी आरुषि मिश्रा के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करता है। उसने इन सब के बारे में अपनी मां को बताया था। यही वजह है कि उनकी मां
उसे उससे दूर रहने की सलाह हमेशा दिया करती थी, लेकिन मृतक ने उससे कहा था कि जब वह उससे दूर रहने की कोशिश करती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। खैर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के परिवार में 8 सदस्य डॉक्टर हैं। उसके दादा डॉक्टर के मिश्रा MD हैं। उसकी दादी डॉक्टर रंजना मिश्रा मशहूर गायनोलॉजिस्ट हैं। पिता डॉक्टर पारिजात सौरभ नेत्र विशेषज्ञ हैं। उसकी माँ डॉक्टर दीप्ति सिंह भी गायनो की डॉक्टर हैं। उसकी बहन और चाचा चाची भी डॉक्टर हैं। उसके परिजनों का कहना है कि आरुषि पढ़ने में बहुत तेज थी। वो शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इनके परिवार में मोहब्बत की अचानक से एंट्री होती है और मोहब्बत में सारा खेल बिगड़ जाता है। आरुषि की जान चली जाती है। आरुषि का परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। उसके मुजफ्फरपुर में घर पर मातम पस रहा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी लाडली अब कभी लौटकर घर वापस आएगी। उधर सतारा पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था। ध्रुव चिक्कर ने आरुषि को बिल्डिंग से धक्का दे दिया। इस मामले को लेकर शिकायत भी खूब हो रही है। हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहना और बिंदास जिंदगी जीते रहना। ना किसी से लेना ना देना और ना तो किसी से झगड़ा। सबसे अगर करना है तो मोहब्बत करो। मोहब्बत करोगे तो किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, और जब झगड़ा नहीं होगा तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।